एस S1X बाइक। कल ही मैंने इसको परचेज किया। हल्ला मचा दिए कि अरे यूट्यूब से पैसा आया और उन्होंने बाइक ले लिया। डेयरी की स्थिति, कितना दूध हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, फिर कौन सा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक बार चार्ज होने के बाद कंपनी 190 किलोमीटर चलने की बात करती है, लेकिन ये आराम पुरानी गाय की जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका 28 तारीख को आपके लिए करते हैं, आपकी जानकारी के लिए करते हैं और आपको कुछ सीखने के लिए करते हैं। क्या आप इन्हें पहचान रहे हैं दोस्तों? क्या आप इनको पहचान रहे हैं? याद कीजिए, पिछला साल कुछ याद आया? लगाव है नहीं। इस गाय की खासियत है दोस्तों कि इसका बच्चा बछड़ा था पिछली बार। बताऊं, जीवन में पहली बार मैं ठगा गया। दूध दे रही है, लगभग 12-13 लीटर दूध दे रही है पर डे का। कंसीव भी कर गई है, मेरे यहाँ सीमन ले ली थी। 15 दिन के अंतराल पर ये दोनों लोग, अगर सही सलामत भगवान ने रखा तो। नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है मेरा ओला S1X बाइक। कल ही मैंने इसको परचेज किया। दरअसल मैंने इसको संडे को बुकिंग की थी मैंने इसका, वाराणसी में। नगमा है लंका के पास, और वहाँ मैंने इसको बुकिंग किया था। गांव में बहुत सारे लोग हल्ला मचा दिए कि अरे यूट्यूब से पैसा आया और उन्होंने बाइक ले लिया। तो इसकी सच्चाई क्या है, क्या ये यूट्यूब के पैसे से आई है? इस पर भी बातें करेंगे। सबसे बड़ी इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके बाद अपने डेयरी का भी अपडेट आपको मैं जरूर दूंगा आज, क्योंकि बहुत दिन हो गए डेयरी का अपडेट दिए हुए। बहुत से व्यूअर्स हमारे कमेंट करते थे, क्या है आपके डेयरी की स्थिति, कितना दूध हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, फिर कौन सा चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं उनसे विस्तृत जानकारी दूंगा। कुछ गायें भी मैंने खरीद के लाई है, जो नई गायें हैं उनके भी बारे में बात करूंगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब तक से डेयरी फार्म में दूध नहीं होता है, तब तक से कुछ भी करना संभव नहीं होता है। चाहे वो भूसा खरीदना हो, फीड खरीदना हो, चाहे उनका मैनेजमेंट देखना हो। इस बाइक के आ जाने से अब पेट्रोल की महंगाई की मार जो होती है, वो शायद मेरे ऊपर नहीं आने वाली है। इस बाइक की खासियत है, ये ओला S1X है। अब थोड़ा इसको पीछे से दिखाइएगा आप, कौन सा मॉडल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है S1X। और इस बाइक की खासियत है दोस्तों कि आ जाइए, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको ये अलॉट होता है और इसकी डिलीवरी होती है। तो उसमें कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ समय लगता है, 4 दिन, 6 दिन या 1 वीक, अंडर 1 वीक ये आपको डिलीवर हो जाता है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स देखे थे इसके बारे में। मन बड़ा विचलित हो रहा था कि मैं ले रहा हूँ, बुकिंग कर दिया, लेकिन जब ये मेरे घर आ गई, जब मेरे परिवार की एक सदस्य बन गई, तो मैं शायद उससे निश्चिंत हो गया। क्योंकि लगभग 100 समथिंग किलोमीटर, 120 के लगभग मैंने इसको चला लिया है, और शाम तक हो सकता है कि ये 150 किलोमीटर चल जाए। और ख़ास बात इसकी ये है कि एक बार चार्ज होने के बाद कंपनी 190 किलोमीटर चलने की बात करती है, लेकिन ये आराम से अगर इको मोड में चलाते हैं तो 170 किलोमीटर ये आसानी से चल जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि दिन प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल का रेट जो है काफ़ी हाई होता जा रहा है। तो इस पर कोई उसके रेट की महंगाई की मार पड़ने वाली नहीं है। ना ही ये देखना है कि मेरे पॉकेट में पैसा है, टंकी पे जाएंगे, पेट्रोल टंकी पे जाएंगे तो कितना तेल डलवाएं। बहुत से लोग जो है कि पैसा नहीं रहने पे 100 रुपये का, 150 का, 200 का डलाते हैं। अगर मैं इसे एक बार जनरली हम देखा जाए तो अगर हम लोग चलते हैं तो कम से कम 2 से ढाई किलोमीटर पर 2 से ढाई रुपये पर किलोमीटर का खर्च गिरता है किसी भी साधारण बाइक में। और बुलेट की बात करते हैं तो बुलेट में तो और ज़्यादा खर्च आता है। तो वो सब अपने जगह की बात है। अगर ये 170 किलोमीटर चलती है तो कम से कम आपको 350 रुपये की बचत ये एक चार्जिंग में कर देती है। अगर 350 रुपये का पेट्रोल आप डलवाएंगे तब जाके आपको 170 किलोमीटर चलेगी, वो प्लेटिना हो या फिर HF डिलक्स हो या स्प्लेंडर हो। ये था हमारी जो नया अपडेट था, जो हमारे फैमिली मेम्बर में एक सदस्य बढ़ा है, और उसके बारे में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलते हैं फार्म की तरफ।
और थोड़ा आपको फार्म का अपडेट दे देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इस पुरानी गाय की। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका 28 तारीख को 9 महीना पूरा होने वाला है। और मैं जो भी रिकॉर्ड रखता हूँ अपने फार्म का, डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट ऐप है, उसी पे सारा डिटेल्स मैं अपने फार्म का रखता हूँ। तो उस हिसाब से ये 30 तारीख तक बच्चा देने वाली है। बट इसके अडर क्वालिटी के हिसाब से जो ये थन बना रही है अभी धीरे धीरे 1-2 दिन से धीरे धीरे बनाना शुरू किया है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 30 तारीख तक बच्चा देगी। हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन और आगे भी जा सकती है, क्योंकि वो सारी गाय जो है 9 महीना 9 दिन 10 दिन तक ले जाती है। तो 28 को अभी इसका 9 महीना पूरा हो रहा है। पिछले ब्याज की बात कर ले तो ये गाय जो है 9.5-10 लीटर पर टाइम दूध निकाली है नॉर्मल 7 केजी पर डे का राशन खाने के बाद। उसके ऊपर इसको न मिनरल दिया गया है न कैल्शियम दिया गया है। बहुत सारे लोग आए इसको, बट बेचना नहीं है। एक और मैं बात करना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी किसी व्यक्ति पे भरोसा करके आप लोग गाय न खरीदे, चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो। एक भाई पे मैंने विश्वास किया, मित्र थे, लेकिन जिस पे आप विश्वास करते हैं ना वही आपके साथ विश्वासघात करता है। उससे पहले कहेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। और ये सब हम लोग आपके लिए करते हैं, आपकी जानकारी के लिए करते हैं और आपको कुछ सीखने के लिए करते हैं। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर रोज, ये कौन है, क्या आप इन्हें पहचान रहे हैं दोस्तों? क्या आप इनको पहचान रहे हैं? याद कीजिए पिछला साल। कुछ याद आया? नहीं याद आया? दोस्तों मैंने इस गाय को पिछले साल परचेज किया था 65,000 में। उदंत थी, दांती नहीं थी और इसने बच्चा दे दिया था। और हमारे यहाँ ये 16-17 लीटर दूध उदंत बछिया दी थी। उसके बाद जब मेरे यहाँ लगभग 1.5 महीने के बाद सीमन ले ली, कंसीव कर गई और 20 दिन बाकी थे अप्रैल के महीने में इसको बच्चा देने के लिए। पैसे की आवश्यकता थी दोस्तों, और उस पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैंने अपने जिगर के टुकड़े को, मैंने अपने डेयरी के शान को, डेयरी के सौंदर्य को दिखाने वाली गाय को बेच दिया था। और बेचने के बाद ऐसा लग रहा था ना कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। देखिए जो हमारे एनिमल्स हैं काफ़ी लगाव हो जाता है इनसे, और सबसे बड़ी बात कि इनसे तो काफ़ी लगाव है। इस गाय की खासियत है दोस्तों कि इसका बच्चा बछड़ा था पिछली बार और वो एक्सपायर कर गया, लेकिन ये लगा ही नहीं कि हाँ इसका बच्चा मरा है। और जिस दिन बच्चा मरा उस दिन भी ये आराम से दूध दे दी। सारी चीज़ें अच्छी हैं इसकी। जिन भाई को मैंने इसे सेल किया था वो हमारे रिलेटिव ही थे। मात्र उनको मजबूरी में मैंने 54,000 में दे दिया था, जो कि गाय को मैंने 65,000 में खरीदा था। बिटिया की शादी थी, उसी में मैंने इसको बेच दिया था। कुदरत जो चाहता है वही होता है। शायद उनकी मर्जी थी भगवान की कि नहीं ये हमारे यहाँ फिर आए। वो बीमार हो गए और बीमारी की हालत में उन्हें यहाँ करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कॉल किया, भैया ये गाय अपना ले लीजिए और मैं बीमार हूँ, पैसे की आवश्यकता है। अब ये देखिए बाई चांस उस समय मेरे पास पैसा था। फिर मैंने इनको 38,000 में पुनः अपने घर लेके आ गया। इनके साथ मैंने एक और गाय खरीदी थी दोस्तों। विश्वास की बात जो मैंने जो आपसे बोला कि अपनों पर भी विश्वास न कीजिए। उन्होंने बताया कि गाय ये 10 लीटर दूध पर डे का करती है, मतलब 5 लीटर टाइम पे। और उस गाय को मैंने खरीद लिया, पेमेंट कर दिया। गाय बच्चा देने वाली थी, मेरे यहाँ आई, 3-4 दिन के बाद बच्चा दी। उस गाय की स्थिति ये थी, क्या बताऊं, जीवन में पहली बार मैं ठगा गया उस तरह से। क्योंकि गाय कम से कम 12-14 लीटर दूध दे रही है, तो कुछ आपको भी बचत हो रही है, कुछ वो भी खा रही है। वो गाय मात्र 2.5 से 3 लीटर दूध दे रही थी दोस्तों, और जो कि सारी चीज़ें हमें खरीद के खिलाना है, फीड से लेके चारा तक। ऐसे में मैं क्या कर सकता था, अंत में 7-8 हज़ार रुपये घटा सके उसे एक व्यापारी को दे दिया।
वो भी ले जाएगा बेचारा, 1000-2000 उसको भी मिलना चाहिए, मित्र ही था वो भी, तो मैंने दे दिया। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप आँखों से देखते हैं उसी पे विश्वास कीजिए, किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है। ये जो समय चल रहा है इसमें कोई किसी का नहीं है, और व्यापारियों का एक वसूल होता है कि ऐसा कोई मेरा कोई सगा नहीं जिसको व्यापारियों ने ठगा नहीं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान हो जाएं, सतर्क रहें, सोच समझ के मिल्किंग करके गाय लें। गाभिन गाय कभी ना खरीदें, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। कितने भी जानकार हैं, कितने भी आप जानते हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में, लेकिन आप ठगी के शिकार हो जाते हैं, चाहे कितने भी आपको जानकारी है। तो ये अभी दूध दे रही है, लगभग 12-13 लीटर दूध दे रही है पर डे का। कंसीव भी कर गई है, मेरे यहाँ सीमन ले ली थी। और आप थोड़ा आ जाएं इधर, थोड़ा अपनी इस राधा के बारे में बात कर लेते हैं, राधिका के बारे में। ये है राधिका जी, घर की बछड़ी है। ये भी 12-13 लीटर दूध पर डे का भी कर रही है। गर्मी बहुत पड़ रही थी, रह रह के गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ भी रही है। तो अभी ये 2 लोग मिल्किंग में हैं। ये भी अगर भगवान की कृपा से ठीक ठीक बच्चा दे देंगी तो 18-20 लीटर दूध ये भी अगर करती हैं तो आराम से हमारे डेयरी का खर्च निकल जाएगा, साथ में घर का भी खर्च ये लोग आराम से चला देंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा गाय रखने का कोई मतलब हमें नहीं समझ में आता है, क्योंकि जब हम भूसा खरीदते हैं तो सारा जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें चला जाता है, बल्कि हम लॉस में होने लगते हैं। तो मैंने एक सिद्धांत बना लिया है कि हम जो भी गाय रखेंगे, जो भी मैं गाय रखूँगा वो मैं उतना ही जानवर रखूँगा जितना कि मैं खुद अपने घर का चारा उन्हें खिला सकूँ। बात करते हैं मैक्सवेल की, तो मैक्सवेल का 3रा महीना चल रहा है सीमन लिए हुए। क्यों मैक्सवेल, कितना महीना चल रहा है? 3रा महीना चल रहा है। ये थोड़ा चंचल होती जा रही है, बदमाश होती जा रही है, होने दीजिए। थोड़ा सा बच्चों में चंचलता रहती है तो आपको अपने तरफ और आकर्षित करते हैं। और आइए बात कर लेते हैं अपने इस ब्लैक एंड वाइट ब्यूटी से। तो इनका भी 2 महीना पूरा हो गया है। थोड़ा बैक कीजिए कैमरा। 2 महीना इनका भी पूरा हो गया है, 3रा महीना इनका भी चल रहा है। तो 15 दिन के अंतराल पर ये दोनों लोग अगर सही सलामत भगवान ने रखा तो बच्चा दे देंगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि एक अच्छा खासा दूध के प्रोडक्शन में ये लोग मदद करेंगी हमारी। अब बात करते हैं अपनी राधिका की बेटी राधा की। आइए, इनका दोस्तों सेमिनेशन मैंने सिंगरोधन डिहॉर्निंग, उधर चल जाइए आप। डिहॉर्निंग जो मैंने किया था इनका खुद अपने हाथों से किया था। और इधर का जो है कि वो जो सींग वाली खुट्टी होती है निकल गई है, इधर वाली थोड़ा सा रह गया है, तो उस पर बाल आना बाकी है। बाल आ जाएंगे फिर इनका काम फिट हो जाएगा। इसमें ऐसा करते हैं ना कि वो नारियल का तेल आता है, कपूर मिला के इस पर रखते हैं, थोड़ा सा भिगो के रखेंगे, या फिर आप ये मोबिल जो होता है गाड़ी से निकलती है उसको इसमें रखेंगे तो ये आराम से फूल जाता है और आसानी से छोड़ देता है। तो दोस्तों, यही था हमारा फार्म का अपडेट। और लास्ट में बताऊंगा कि जो मैंने बाइक लिया है वो कैसे लिया है, क्या मेरा यूट्यूब का पैसा आ गया है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या हो सकता है, कैसे मैं जो है कि ओला ये S1X लिया है। छोड़ देते हैं आप पे, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे मैंने लिया है। और कमेंट में आप जरूर बताइए कैसे मैंने बाइक को लिया है। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।